एक बार की बात है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। सूरदास जी मार्ग से जा रहे थे, हाथ में लकुटी जो लेकर के वो चलते थे, जिसके सहारे वो छड़ी, वो सूरदास जी को ठोकर लग जाता है, गिर पड़ते हैं, छड़ी छूट जाती है और गिरते हैं तो वो अगले ही कदम पर बहुत बड़ा गड्ढा था और गड्ढे कुएं का स्वरूप का था, सूखा हुआ था, कुएं का स्वरूप का था, उसमें जाकर के गिर जाते हैं। अब सूरदास जी को निकलना वहां से मुश्किल है, थोड़ी चोटें भी आती है, हाथ पर छिल जाते हैं। अब बेचारे अंदर में ही कृष्ण कृष्ण अपना कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। कुछ ही क्षण बाद उनको एक आवाज आती है, बाबा, ए बाबा। सूरदास जी बोलते हैं, कौन है? अरे मैं इधर गिरा हूं गड्ढे में। बोले, बाबा तुम गड्ढे में कैसे गया? अरे लाला, तुम्हें दिख नहीं रही, हमारी आंखें नहीं है। अरे राम राम, तुमको तो बहुत चोट लगी है बाबा। अरे चोट को तो छोड़ो, हमको इस गड्ढे से निकालने का कुछ तो प्रयत्न करो। हाँ बाबा रुको। ये आवाज में इतनी शीतलता और मधुरता थी कि सूरदास जी के कान मानो बार बार सुनने को इच्छा हो रही है, क्योंकि वो तो है ही श्याम सुंदर, परम सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो उनकी आवाज सुन करके आनंद विभोर ही हो सकता है। जिसके कान में चले गए वो मानो रस घुल गए। लाला ने अपना पटका लटका दिया नीचे, बोला, पकड़ लो बाबा और इसे पकड़ करके ऊपर आ जाओ। जब पटका सूरदास जी के हाथ तक पहुंचा और जब उन्होंने हाथ से पकड़ा तो उसका, जब उनका स्पर्श और उसकी सुगंध जब ऐसे मानो सूरदास जी के तन बदन को ऐसे आनंद विभोर कर दिया, उसका सुगंध, उन्होंने पहचान लिया, ये तो कोई और नहीं, ये तो हमारे प्यारे श्याम सुंदर हैं। सूरदास जी भी अनजान बन, जानते हुए भी, पहचानते हुए अनजान बनने का नाटक करने लगे। लाला थोड़ा जोर से खींचियो, बाबा का शरीर थोड़ा भारी है गए हो। देखो सूरदास जी भी लीला कर रहे हैं। लाला खींचता है। जैसे ही सूरदास जी ऊपर आते हैं, चरण पकड़ने के लिए चरण पकड़ ही लेते हैं। अब एक चरण तो श्याम सुंदर के और दूसरा चरण प्रियाजू के पकड़ा जाता है। प्रियाजू के चरण जैसे ही हाथों में ऐसे चरण पकड़ते हैं, जो नुपुर होती है, प्रियाजू ने जैसे ही झटका देकर के पैर छुड़ाए, नुपुर आ गई हाथ में। लालजू कहते हैं, इसीलिए हम आपको कह रहे थे कि बाबा बहुत चतुर है, आप मत जाइए, मत चलिए। आपने जिद किया, क्योंकि प्रिया जो जिद करती है कि मैं बाबा को देखने जाऊं, बाबा गिर गए वो गड्ढे में, अरे कैसे छोड़ दे बाबा को, एक बार तो देखिए तो जा करके। देखो कैसा वात्सल्य भाव, कैसा प्रेम है, माता स्वरूप प्रेम अपने भक्तों से करती हैं प्रियालाल। करुणा स्वरूप भक्त वत्सल है, कभी भी भक्तों को साथ नहीं छोड़ते। इतना करुणा स्वरूप है प्रियालाल के, एक पल के लिए भी नहीं बिसरते हैं। बस हृदय की उस मन मंदिर में बसा लो एक बार। सूरदास जी को नुपुर हाथ में, अब वो हृदय से लगा करके बस प्रियाजू को चिंतन और स्मरण और अंतर मन से भाव में डूब गए। लालजू प्रियाजू वहां से निकल गए। कुछ ही समय बाद अब प्रियाजू कहती हैं, हमारा नुपुर हमको ला करके दीजिए। लालजू कहते हैं, आपको जिद था, आपने जिद किया था कि हम जाएंगे, तो अब आपको हिलाना पड़ेगा, अब हम कैसे ला करके दें? नुपुर तो बाबा के पास और बाबा देव नहीं। अरे बड़ा चतुर है ये लालजू कह रहे हैं। देखो कैसा खेल है, ऐसे ही खेल खेलते हैं अपने निज जनों से, ऐसा ही खेल प्रियालाल के। कोई न कोई रूप में कहीं न कहीं तुम्हारे आसपास ही होंगे, बस लुका छुपी का खेल चलते रहता है। प्रियाजू कहती हैं कि नुपुर हमको तो चाहिए श्याम सुंदर, नुपुर तो ला करके आप दीजिए। अब जाते हैं प्रियाजू के, अब हट के आगे श्याम सुंदर को तो जाना ही है, तो गए। कहते हैं, बाबा अरे हमारे साथ एक सखी थी, उसका नुपुर छूट गया है, वो नुपुर दे दो बाबा। बोलते हैं, नुपुर तो है मेरे पास पर मैं दूंगा नहीं। काहे बाबा? एक तो हम तुमको, तुम्हारी जान बचाए, तुमको गड्ढे से निकाला, और तुम एहसान करने के बदले तुम हमारे नुपुर भी देना नहीं चाहते हो। तो बोले, हमें कैसे पता कि वो नुपुर तुम्हारे ही सखी का है या तुम्हारा है? अब तुम अभी लेकर के चले गए और बाद में कोई और आ गया मांगने, तो हम क्या करेंगे? हम कहां से देंगे? फिर हम तो चोर साबित हो जाएंगे। ए बाबा, मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं, सबन जैसे समझो मोको। लाला मैं तो देखूं भी ना, मेरे तो नैन है नहीं, आंख है नहीं,
कैसे पता कि तू सवन के जैसे है कि बिल्कुल अलग है। अब सूरदास जी भी आनंद ले रहे हैं प्रभु के साथ उस प्रेम लीला का, भक्त की प्रेम लीला। ऐसे ही होता है भगवान के साथ, भक्त और भगवान का प्रेम ही ऐसा है, संबंध ही ऐसा है। अब देखो एक उपाय है लाला, तुम उसी सखी को ले आओ जिसके पैर से, जिसकी चरण से हमें नुपुर मिली है, तो उसके चरण में दूसरे पांव में तो नुपुर होंगे एक और, तो मैं उससे मिला करके मैं दे दूंगा नुपुर। अब श्याम सुंदर अब दोनों तरफ से फंस गए, एक तरफ प्रियाजू, एक तरफ से परम भक्त सूरदास जी जो उनके हृदय के आधार स्वरूप हैं। अब जाते हैं, कहते हैं चलो अब आपको चलना पड़ेगा, वो बाबा तो दे नहीं रहे हो नुपुर, प्रियाजू को फिर आना पड़ता है। बोलते हैं दिखाओ, चरण पकड़ते हैं, देखते हैं जैसे ही दूसरे चरण पक पांव आगे बढ़ाती हैं प्रियाजू, पांव पकड़ लेते हैं। सूरदास जी बोलते हैं अब नहीं छोड़ चरण तुम्हारे, बड़े दिन बीत गयो आस लगयो बड़े भारी, अब नहीं छोड़ू चरण तिहारी। चरण छोड़ने को तैयार नहीं, कहते हे प्रियाजू अब तो कृपा कर दो प्रियाजू। प्रियाजू फिर अब लुका छिपी का खेल खत्म हुआ। प्रियालाल कहते हैं बोलो बाबा। प्रियाजू बड़े प्रसन्न होती हैं, बोलती हैं आज मैं बहुत प्रसन्न हूं बाबा, आज आपको आपके पद सुनने तो मैं रोज आपके पास आकर के बैठती हूं और सुनती हूं, पर आज आप हमको देख सको जी भर के, ऐसा मैं कृपा करती हूं। और उन्होंने, प्रियाजू ने उनको नेत्र प्रदान कर देती हैं, और वो प्रियाजू के उसी माधुर्य लावण्य स्वरूप को देखते हैं, युगल स्वरूप को देखने के बाद आनंद से भर जाते हैं। उसके बाद कहते हैं हे प्रियाजू अब ये आंखें की जरूरत नहीं, अब ये ले लो वापस, हो गया हमारा। कहते हैं नहीं बाबा अब ये जीवन प्रयत्न तुम्हारे साथ रहे। नहीं, अब किसको देखना है, जब आपको देख लिया, अरे अंतर मन से तो देखता ही था, अब बाहरी चक्षु से भी देख लिया, तो अब क्या जरूरत है इस नेत्र की। संसार को देखने के लिए नेत्र नहीं चाहिए, ये संसार रूपी, इस माया रूपी मल को देख करके क्या करेंगे। जो अंतर मन से अब तो बस इसी स्वरूप को निहारते रहेंगे। हृदय की आनंद की लहर जो है सूरदास जी को उमड़ पड़ा, बस भाव में डूब करके अश्रु प्रवाहित करते हुए एक ही चीज कहते हैं, बस इस आंखें को फिर से छीन लो, ले लो, मुझे आंखें नहीं चाहिए, मुझे तो दोनों नेत्रों के रूप में एक में आप और एक में श्याम सुंदर चाहिए, और क्या चाहिए। प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा सूरदास जी प्रभु के दिन रात गुण गाते हुए संसार को वो प्रदान करके गए जो उनके सिर्फ स्मरण और उनके लिखे हुए पदों को गा करके प्रेम और भाव में डूब जाए। ऐसे ऐसे परम भक्त जो प्रभु को दिन रात प्रेम में प्रभु के डूबे हों, ऐसे भक्तों की चरणों में कोटि कोटि वंदन, सूरदास जी की चरणों में कोटि कोटि नमन। ऐसे भक्तों के स्मरण मात्र से हृदय में भक्ति की भाव स्फुरित हो जाता है।